हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आप सब कैसे हो? दुर्गा पूजा का सभी कोई एंजॉय कर लिए हो और दुर्गा पूजा में आप लोग घूमे हैं, मेले में गए हैं, झूला झूले हैं और बहुत सारे खिलौने लिए हैं और बहुत एंजॉय किए हैं। और अब तो दुर्गा पूजा ख़त्म हो गई है, माँ दुर्गा की विसर्जन भी हो गई है। तो अब आपको पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए क्योंकि सामने सेकेंड टर्म की एग्ज़ाम आ रही है। आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक निबंध लिखना सिखाएंगे। वो टॉपिक है विद्यार्थी और अनुशासन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, एग्ज़ाम में दिया जाता है। और बच्चों, निबंध में बहुत अधिक मार्क्स रहता है, कम से कम 10 मार्क्स का निबंध लेखन होता है। तो बच्चों, आप तभी अच्छा से निबंध लिख पाओगे जब आप इसको प्रतिदिन अभ्यास करोगे। यानी हर दिन कम से कम 10 से 15 लाइन किसी भी विषय पर आप निबंध को लिखिए। जितना आप निबंध को लिखोगे उतना ही आपको प्रैक्टिस होते जाएगा और आप धीरे धीरे निबंध लिखना सीख जाओगे। तो आज का जो हम टॉपिक लिए हैं, स्टैंडर्ड 5 से लेकर के हायर क्लास तक का ये टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम आपको इस विषय पर बताते हैं। विद्यार्थी और अनुशासन। सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है अनुशासन का अर्थ। बच्चों, कभी कभी इसमें संकेत बिंदु यानी रूपरेखा दिया जाता है, पॉइंट दे दिया जाता है और उस पॉइंट के बेस पर ही आपको निबंध लिखना पड़ता है। और अगर नहीं भी दिया रहेगा, हायर क्लास में तो ज़रूर से ज़रूर दिया ही रहेगा और उस रूपरेखा पर ही आपको लिखने होगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो भी आप अगर पॉइंट लेकर लिखते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा। इसलिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट लेकर ही आपको हम बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लिए हैं अनुशासन का अर्थ। अनुशासन जीवन की नियंत्रित व्यवस्था है, यानी जीवन को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अनुशासन का होना, डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़रूरी है। जीवन के सभी क्षेत्रों में कुछ नियम होते हैं, हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ नियम होते हैं। उन नियमों पर चलना ही अनुशासन कहलाता है। सबसे पहले आपको अनुशासन क्या है उसको लिख लेना है। विद्यार्थियों में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके विद्यार्थियों में, छात्रों में अनुशासन का होना बहुत ही ज़रूरी है। समय पर सोना, समय पर जागना यानी उठना, समय पर भोजन करना, समय पर खेलना आदि, यानी हर एक कुछ समय पर करना ही सभी अनुशासन का ही हिस्सा है। जो कुछ भी आप कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, उसको समय के अनुसार करना चाहिए, तो ही वो आपका काम सुंदर और सुचारू हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लिए हैं अनुशासन का महत्व। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व होता है। हालांकि हर एक का जीवन में अनुशासन का होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बड़ा ही महत्व होता है। विद्यार्थी को सुबह जल्दी जग जाना चाहिए, यानी विद्यार्थी को देर तक सोना नहीं चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। उसे अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उसे अपना अधिकांश समय अपने अध्ययन में देना चाहिए, यानी अधिक से अधिक समय पढ़ाई में लगाना चाहिए। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। विद्यार्थी देश के भविष्य होते हैं। विद्यार्थी जो हैं वही तो हमारे देश के भविष्य हैं, इसलिए उन्हें उचित रूप से अनुशासित होना चाहिए। उनको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। जीवन के निर्माण काल में अगर अनुशासनहीनता हो तो भावी जीवन के रंगीन सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। यानी जीवन के शुरुआत में, बचपन से ही अगर अनुशासन में रहेगा तो ही सभी का जीवन, यानी विद्यार्थियों का जीवन का जो रंगीन सपने हैं वो पूरा हो सकेगा। जीवन के इस काल में विद्यार्थियों के जो संस्कार बनेंगे वे स्थायी हो जाएंगे
और जो अनुशासन में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, उनका जीवन भी सुंदर बन जाएगा। वो उनका जीवन संस्कार बनेगा और वो स्थायी हो जाएंगे। यानी अगर विद्यार्थी बचपन से ही डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तो वो ज़रूर से ज़रूर संस्कारी बनेंगे, जो उसका जीवन भर स्थायी हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लिए हैं विद्यालय में अनुशासन। यानी हर एक जगह हमें अनुशासन में रहना है, अपने परिवार में रहना है, अपने विद्यालय में रहना है। तो यहाँ पर हम टॉपिक लिए हैं विद्यालय में अनुशासन। 5 वर्ष से लेकर 22-23 वर्ष तक की आयु विद्याध्ययन आयु होती है, यानी 5 वर्ष से लेकर। हालांकि बच्चों को, छोटे बच्चे को 2.5 साल से ही आजकल एडमिशन कर दिया जाता है स्कूल में। प्री नर्सरी से 2.5-3 साल के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लेकिन उस समय वो कुछ भी पढ़ाई के बारे में नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनका उस समय इतना वो छोटे रहते हैं कि पढ़ाई के बारे में वो नहीं जानते हैं। इसलिए उसको कुछ भी खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ताकि वो पढ़ना थोड़ा थोड़ा करके वो पढ़ना सीख जाए, इसलिए। लेकिन उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया जाता है और ना ही देना चाहिए। वो खेल के माध्यम से पढ़ते हैं। एक्चुअली जो उम्र होता है वो 5 वर्ष से लेकर 22-23 वर्ष तक की आयु तक की विद्या अध्ययन का समय होता है। विद्यालय का पूरा जीवन सामाजिक जीवन तथा हर जगह हमें अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर में हो, कहीं भी हो, हमें अनुशासन में रहना ज़रूरी है। इससे ही हमारा जीवन सुखद बनता है और हम अपना व्यक्तित्व निखार कर सबके सामने पेश कर पाते हैं। कोई भी विद्यार्थी अनुशासन के महत्व को समझे बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी जो विद्यार्थी डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहते हैं, उनका जीवन बहुत ही सुखद होता है। अनुशासन प्रिय विद्यार्थी नियमित विद्यालय जाता है। जो अनुशासन प्रिय होता है वो कभी भी स्कूल एब्सेंट नहीं करते हैं। वो नियमित रेगुलर विद्यालय जाता है तथा कक्षा में अध्यापक द्वारा कही गई बातों का अनुसरण करता है। यानी टीचर, अध्यापक जो बात को कहते हैं, वे पूरी तरह उनका बात को ध्यान से सुनते हैं और उसको करने का भी, उसका नियम का पालन भी वो करते हैं। वो अपने सभी कार्य को उचित समय पर करता है। वह जब किसी कार्य को प्रारंभ करता है तो उसे अच्छी तरह से समाप्त करने की चेष्टा करता है। कोई भी काम अगर शुरू करते हैं तो उसको अच्छी तरह से पूरा करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिए हैं अनुशासनहीनता का कारण। आजकल के बच्चों में, अधिकतर बच्चों में अनुशासन नहीं दिखाई देता है। क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? चलिए हम जानते हैं। आज विद्यार्थी जीवन की जो दशा है उसके लिए समाज का कलुषित वातावरण उत्तरदायी है। यानी समाज का अभी प्रेजेंट जो समाज का जो वातावरण है वही विद्यार्थी को अनुशासन में हीनता का कारण हो गया है। अनुशासन में नहीं रह पा रहा है विद्यार्थी। इसके लिए समाज का जो वातावरण है उसको उत्तरदायी किया गया है। विद्यार्थी जन्म से अनुशासनहीन नहीं हो सकते। जन्म से ही छोटे बच्चे, ऐसा नहीं है कि वो डिसिप्लिन में रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले उसको अपना परिवार उसको अनुशासन सिखाता है। उसके बाद जब बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल आने लगता है, तब उसको स्कूल में अनुशासन सिखाया जाता है और उसी के बेस पर वो अनुशासन में रहना सीखता है। लेकिन अभी समाज का जो वातावरण है वही उसके लिए उत्तरदायी है। अगर बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहता है तो उसके लिए समाज का वातावरण जो अभी चल रहा है मोमेंट, वही उत्तरदायी है। उसके दूषित परिवेश की उपज होती है। विद्यार्थी जन्म से अनुशासनहीन नहीं हो सकते, ये उसके दूषित परिवेश उपज होती है। यानी बचपन से छोटे बच्चे जो होते हैं वो इस छोटे से ही अनुशासनहीन नहीं होते हैं। धीरे धीरे वो, अगर वो अनडिसिप्लिन में है तो उसका जो परिवेश है, उसका जो वातावरण है, वहीं से वो सीखता है।
आज की शिक्षा प्रणाली भी हीनता में अपना योगदान दे रही है। आजकल का जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाया जा रहा है। अध्यापकों के आचरण में जीवन के महान गुण दिखाई नहीं पड़ते हैं। यानी पहले समय में जैसे गुरुकुल होता था, बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर खाली किताबी पढ़ाई ही नहीं होता था, बल्कि उनको डिसिप्लिन में रहना भी सिखाया जाता है। लेकिन अभी वे सब कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं। अध्यापकों के आचरण में भी आजकल उतने अनुशासन नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर विद्यार्थियों पर किनके गुणों का प्रभाव पड़े, वे किनसे सीखेंगे? उनके परिवार में अगर अच्छा से डिसिप्लिन में रहना नहीं सिखाया गया, स्कूल में आने के बाद अगर अध्यापक उसको नहीं सिखाएंगे तो आखिर बच्चे कहाँ से अनुशासन में रहना सीखेंगे? उसके बाद देखिए पॉइंट हम क्या लिखे, आधुनिक आविष्कार यंत्र, यानी आप समझ रहे हो ये जो मोबाइल जो फ़ोन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी का समय के लिए। लेकिन अभी का जो बच्चे हैं इसका इम्पॉर्टेंट को नहीं समझ पा रहे हैं और वो गलत तरीक़ा से मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। अधिक से अधिक बच्चे इसको खेल में यूज़ कर रहे हैं। अगर यूज़ करना है तो वो पढ़ाई के लिए यूज़ करे। अच्छे अच्छे पढ़ाई का वीडियो आते हैं सीखने के लिए। हम लोग जो ये वीडियो बनाते हैं क्यों बनाते हैं, इसका कारण क्या है, वजह क्या है? इसका कारण यही है कि हम बच्चों को, अधिक से अधिक बच्चों को, जो हमारे कमज़ोर बच्चे होते हैं उसको सहज तरीक़ा से पढ़ाने का कोशिश करती हूँ। तो बच्चे अगर मोबाइल यूज़ कर ही रहे हैं तो वो पढ़ाई के लिए यूज़ करें। लेकिन अभी का बच्चे जो करते हैं वो मिसयूज़ करते हैं, जिसका ज़रूरत नहीं है वे सब वीडियो देखते हैं और अधिक से बच्चे खेलते हैं, मोबाइल को लेकर खेलते हैं। ऐसा करना बच्चों अनुचित है। आधुनिक आविष्कार यंत्र, दूरदर्शन, फिल्म के कारण विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। यानी फिल्म जो बच्चे देखते हैं उसमें कुछ अच्छा भी दिखाया जाता है और कुछ खराब भी दिखाया जाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अच्छा चीज़ को नहीं लेते हैं। जो समझदार बच्चे हैं, कुछ बच्चे, हम ये नहीं कह रही हूँ कि सभी बच्चे गलत हैं, कुछ हमारे बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं। वे क्या करते हैं, अगर फिल्म देख भी लिए तो उसको अच्छा चीज़ को लेना चाहिए और वो अच्छा चीज़ को ले करके अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। और बुरी चीज़ जो है उसको नहीं लेना चाहिए, अपना जीवन में उसको लागू नहीं करना चाहिए। यानी विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का यही सब कारण होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिए हैं अनुशासन के लाभ। यानी अनुशासन, डिसिप्लिन को पालन करने से हमें क्या लाभ हो सकती है। अनुशासन हमें बड़ों के प्रति सम्मान करना सिखाता है। जो बच्चे डिसिप्लिन को मानकर चलते हैं वो संस्कारी होते हैं और वो किस तरह से बड़ों का सम्मान किया जाता है वो सीख जाते हैं। अनुशासित छात्र जीवन में महानता को प्राप्त करता है। अनुशासन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। अनुशासन में रहने पर हम अपने साथ साथ अपने समाज का भी विकास करते हैं। सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि हम एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। और लास्ट में अंतिम पॉइंट हम दिए हैं उपसंहार। जीवन के हर मुकाम पर अनुशासन की जरूरत होती है। जिंदगी में हर मुकाम पर अनुशासन का ज़रूरत पड़ता ही है। कम उम्र से अर्थात बचपन से ही विद्यार्थी को इसका प्रशिक्षण देना ज़रूरी है। यानी बचपन से ही कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अभी बच्चा है, अभी करने दो ना, जैसे कुछ गलत वर्ड को यूज़ करना या तो किसी को भी मार पीट देना। तो अधिकतर अभिभावक बोलते हैं कि अभी तो बच्चा है, वो धीरे धीरे सीख जाएगा, बोल करके उसको नेगलेक्ट करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे बच्चे सीखते हैं वो छोटी उम्र से ही सीखते हैं। अगर वो छोटे से ही सीख जाए अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन में रहना, तो उसका ज़िंदगी भर उसका काम आएगा। कम उम्र से अर्थात बचपन से ही विद्यार्थी को इसका प्रशिक्षण देना ज़रूरी है, तभी उनकी आने वाली ज़िंदगी सफल और सार्थक होगी। विद्यार्थी आने वाले समय के युवा वर्ग होंगे जिनके कंधों पर देश की प्रगति की जिम्मेदारी होगी। यानी अगर विद्यार्थी आने वाले समय में
बचपन से अगर उसको सिखाया जाए डिसिप्लिन में रहना, तो जब वो युवक हो जाएगा तो उनके कंधों पर देश की जिम्मेदारी होगी। और इसके लिए अनुशासन का माहौल उन्हें जिम्मेदार और सफल नागरिक बनाएगा। स्वयं विद्यार्थी को भी अनुशासन की आवश्यकता समझते हुए आवश्यक कदम उठाने होंगे। स्वयं विद्यार्थी को खुद को अनुशासन की आवश्यकता को समझने होगा और उसको हर कदम पर अनुशासन में रहना ज़रूरी है। और इसके लिए उनको खुद को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जिस पीढ़ी पर देश के भविष्य निर्माण है, उसे स्वस्थ एवं संयत बनाना ही होगा। यानी हमारे जो विद्यार्थी है आगे चलकर वही हमारे देश को संभालेंगे। इस सुंदर भारत के जो निर्माण है उसी के कंधों पर है, इसलिए उनको स्वस्थ और संयत बनाना ही होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये सुंदर सा निबंध अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये निबंध आपको कैसा लगा। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।